अस्सलाम वालेकुम मेरी सारी यूट्यूब की फ्रेंड्स को मेरा बहुत बहुत सलाम। सबके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स और सब के लिए बहुत सारी दुआएं। और आप लोग बताएं कैसे हैं आज और क्या हो रहा है। आज मैं घर में ही थी और आज मैं ये इस टाइम आई हूँ चाय के टाइम पे किचन में, क्योंकि मुझे चाय के लिए कुछ बनाना था हल्का सा। तो मैंने कहा चलो बच्चों के लिए, अब सामान भी नहीं रखा हुआ था और बच्चों की फरमाइश बस मम्मा केक बनाए, मम्मा केक बनाए, मम्मा केक बनाए। मैंने कहा अच्छा चलो, फिर सामान ढूंढा, मर पड़ के क्या करती मैं, सामान ढूंढा। मैंने कहा चलो चॉकलेट केक बना देती हूँ। फिर अंडे और चीनी तो मिल ही गए, खैर यूजुअली होते हैं। मैदे की एक थैली निकाली, याद नहीं आ रहा आधी थैली कहाँ रख दी। फिर देखा तो आधी थैली मैदे की मिल गई थी। ऊपर जब कैबिनेट खोला वनीला एसेंस निकालने को, तो बस फिर वो निकाला, सामान वगैरह सारा, केक की तैयारी करी। जब केक की तैयारी करने लगी तो देखा कोका पाउडर ही ख़त्म हो गया। अल्लाह, फिर एक नई टेंशन। फिर मैंने अपने बेटे की मिन्नत तरला किया। मैंने कहा जाओ ज़रा सा कोका पाउडर नीचे की दुकान पे मिल रहा है, ला दोगे मुझे। तो खैर फिर वो गया, उसने कहा अच्छा मम्मा मैं ला दूँगा आप लोगों को, कोई बात नहीं। फिर मेरी बेटी भी आ गई एक्साइटेड होके, चू चू। उसने कहा चले मम्मा मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ। मैंने कहा अच्छा चलो सही, कर दो हेल्प। तो बस कोई इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं होता, ये कि शाम में आप लोग बना सकते हैं। एक तो बहुत इकोनॉमिकल पड़ जाता है और दूसरा बच्चों का पेट भी भर जाता है, बच्चे खुश हो जाते हैं ऐसी चीज़ें खा के ना। फिर देखिए बस ये मैंने सामान अपना सब निकाल दिया, जिसमें कोको पाउडर निकाला मैंने, दूध ये वाला निकाल दिया था टिन वाला। जब सामान ढूंढ रही थी तो ये दूध मिल गया। मैंने कहा लाओ मैं इससे एवापरेटेड मिल्क से चाय बनाती हूँ, ज़रा अच्छी बनेगी। तो बस 4 अंडों का मैंने केक बनाया और माशाल्लाह इतना अच्छा केक बना, वो उसी वक्त ख़त्म हो गया फटाफट। बस खाया बच्चों ने और ख़त्म। और आप लोग भी बना सकते हैं घर में। एक तो इकोनॉमिकल पड़ जाता है, बच्चे शौक से भी खा लेते हैं और है भी हेल्दी। आपको मालूम है आपने क्या कुछ डाला हुआ है इसके अंदर। घर में बना रहा बंदा तो देसी घी से बना लेगा, अच्छा वाला, जाहिर बात है हर चीज़ यूज़ करेगा क्वालिटी में, तो वो अच्छा रहेगा। तो ज़रूर आप लोग ट्राई कीजिएगा किसी दिन ऐसे शाम में बनाने को। जिन लोगों ने कभी नहीं ट्राई किया, मैं उनको कह रही हूँ कि वो ज़रूर ट्राई करें, तो इंशाल्लाह कि उन्हें पसंद आएगा ही आएगा। तो इसमें बस मैंने एक ही साथ जो है ना 4 अंडे तोड़ लिए थे। आपके पास अगर इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है ना तो कोई मसला नहीं है, आप लोग जो है ना इलेक्ट्रिक बीटर के बगैर भी बना सकते हैं। खाली हैंड विस्क लेके उससे आप चीनी और अंडे मिक्स करके, वनीला एसेंस डालें मिक्स करके, और बस फिर मैदा, कोको पाउडर और चुटकी भर नमक और बेकिंग पाउडर मिला दें इसके अंदर। और 1 चम्मच आप भर के या 2 चम्मच देसी घी मिला दें, तो योगा के एक थोड़ा मॉइस्ट सा अच्छा केक बन के तैयार हो जाएगा। लेकिन मेरे पास बीटर था तो मैंने कहा चलो मैं इसको बीटर से बीट कर लेती हूँ। और अच्छा खासा देर मैंने बीट किया। पहले अंडों को मैंने खूब फ्लफ़ी कर लिया, उसके बाद फिर मैंने इसमें चीनी डाली। यानी कि एकदम से मैंने फ़ौरन चीनी नहीं डाल दी कि साथ ही साथ चीनी। अगर आप लोग हैंड विस्क से कर रहे हैं ना तो आप एकदम से चीनी डाल दीजिएगा अंडों के साथ। और ये केक आप लोग यकीन करें, बस मैं बचपन से ही बना रही हूँ यूँ समझ लें। तो मेरी कज़न थी एक, मेरी तायाजाद कज़न है, उससे मैंने ये सीखा था। वो पहले, उसने भी, वो ज़ाहिर है मुझसे ज़्यादा बड़ी नहीं है, मेरी और अराउंड एज की थोड़ी बहुत फ़र्क। तो उसने पहले बनाया था, उसने कहीं से सीखा होगा, तो उसने पहले बनाया, फिर मैंने उसने मेरे सामने बनाया। तो मैं बहुत चालाक थी, मैंने फ़ौरन सीख लिया। हालांकि आप लोग यकीन करें मैं उस वक्त 6 क्लास में या 7 क्लास में पढ़ती होंगी, मोर देन इनफ, इससे ज़्यादा नहीं, बड़ी नहीं थी मैं। और मैं ये जब से घर में केक बनाती आ रही हूँ, और उस टाइम पे हमारे पास कोई ओवन, कोई ऐसी ये सब बीटर वीटर कुछ भी नहीं होता था। ये मैं आपको जब की बात बता रही हूँ, ना हमारे पास बीटर होता था, ना हमारे पास ओवन होता था, कुछ भी नहीं होता था। और बस यही सब चीज़ें जो है ना घर में बस हाथ से विस्क करके और बना लेते थे, और फिर भी इतना अच्छा बन जाया करता था। और हम लोग खुश भी होते थे, क्योंकि उस टाइम पे बाज़ार में इतनी चीज़ें अवेलेबल नहीं होती थी जैसे कि अब हैं। अब तो ये कि अच्छी से अच्छी कुकिंग चॉकलेट हर जगह अवेलेबल है, हमारे कराची, पाकिस्तान में भी, इंडिया के भी मुख्तलिफ शहरों में होगी अवेलेबल। तो इतना परेशानी अब नहीं है जैसे पहले हम लोग बच्चे थे जब होता था। तो बस ये मैंने देखिए चीनी डाली, वनीला एसेंस डाला, बीट कर लिया। अब 4 अंडों में मेरे पास छोटा वाला कप है ये, तो मैं ऑलमोस्ट 2 कप ये ले लूँगी मैदा ना। और बस छान के ज़रूर डालिएगा, क्योंकि कोई गुठली ना रह जाए। अगर छाना नहीं ना आप लोगों ने तो वो थोड़ा बीच में साबित सा आएगा, जिसकी वजह से टेस्ट में वो अजीब सा हो जाएगा, सब बीच में मैदा आने लगेगा, आटा आटा फ्लेवर, तो वो अच्छा नहीं रहेगा। तो इसको छान ज़रूर लीजिएगा। देखिए जैसे मैं छान रही हूँ ना, बस ये मैं तकरीबन 2 कप इसके अंदर कोका पाउडर मिला के ही 2 कप होगा, थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा, समझ लें 2.25 कप हो जाएगा अगर मैं हीप में देखूँ ना। और अगर चोटी बना के ऊपर तक देखूँ तो 2 ही कप बनेगा। बस हल्के इसको जब आपने मैदा डाल लिया ना, तो आप लोग यकीन करें मैं जब से एक एक बना रही हूँ, मेरे पास स्पैचुला भी नहीं होता था। और मैं पता क्या करती थी, मैंने वो शेफ़ महबूब का वो देखती थी, उस टाइम में शो आते थे कुकिंग शोज़,
जब हम लोग छोटे हुआ करते थे, बहुत पुराने पुराने, तो शेफ़ महबूब जो है ना वो हाथ से कहता था केक को हाथ से आप मिक्स करें मैदा डालने के बाद। तो मैं यकीन करें, मैं इसको मैदा डालने के बाद हाथ से मिक्स किया करती थी। मेरे पास स्पैचुला भी नहीं होता था, मैं जब से बना रही हूँ तो मेरे हाथ पे कह लें एक चीज़, एक दफ़ा बचपन से बंदा एक चीज़ बना रहा होता है ना तो वो हाथ पे बैठ जाती है। तो ये मैं चाहे जैसे भी बनाऊँ, मैं एक साथ भी डाल के सब कुछ रख दूँ ना इस केक में, तो ये मेरे हाथ पे बैठा हुआ केक है। ये वाला केक, मार्बल केक और येलो वाला स्पंज, ये मेरे हाथ पे बैठ गए। मैंने इतना बनाए हैं। और फिर बच्चे हुए, शादी हुई, तो बस बच्चों के लिए मैं रोज़ ही बना रही होती थी शाम में ये वाला केक चाय के साथ। तो अब तो बहुत दिन हो गए, बच्चे बड़े हो गए हैं, तो बच्चों का दिल भी भर जाता है, तो मैं क्या करती हूँ, थोड़ा गैप कर लेती हूँ। जैसे बच्चों का दिल करता है ना, तो मैं जब भी बनाती हूँ जब बच्चे कहते हैं, वरना पहले मैं रोज़ ही बना रही होती थी जब मेरे बच्चे छोटे होते थे, या हम लोग जब बहन भाई छोटे होते थे, बहुत बना रहे हुआ करते थे हम लोग। तो आप लोग भी बना सकते हैं, और बनाएंगे तो फिर बेकिंग का तो ये होता है कि जब आप प्रैक्टिस करते हैं ना तो तभी आप परफेक्ट होते हैं, वरना बेकिंग में परफेक्ट नहीं होता इंसान जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करें। देखिए मैंने बस 1 पे ही चलाया हुआ है इसको, अगर आपने तेज़ पे चलाया ना इसको तो ये केक बिल्कुल हार्ड हो जाएगा आपका। तो इसलिए इसको 1 पे ही चलाना है आपने, और बस बीट करना है। फिर मुझे लगा कोको पाउडर कम था ना, तो फिर मैंने बाद में ऐड किया। एंड में मैंने इसके अंदर घी ऐड किया। ये देखें, ये वाला अलमराई का, आप अच्छा घी क्वालिटी का यूज़ करें ताकि इस बहाने बच्चों के पेट में चला जाए, क्योंकि बच्चे खा नहीं रोते नॉर्मली बटर और घी ना, तो आजकल के बच्चे, तो इस बहाने से बच्चों के पेट में ये चला जाएगा घी। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप लोग। तो बस ये इसको हल्का फुल्का फिर बीट करिएगा। मैदा नहीं डाला ना जब तक, आप जितना मर्जी बीट करें बीटर से, लेकिन अगर आपने मैदा डाल दिया ना उसके बाद इसको ज़्यादा बीट नहीं करिएगा। पहले भी मैंने ये बात बताई है आप लोगों को। बस अब देखिए, मैं हल्का फुल्का इसको बीट करूँगी, और फिर मैंने ग्रीस हुई भी ट्रे, मेरे पास ये बहुत बड़ी है लेकिन मैंने फिर भी इसी में बिछा दिया। मैंने कहा चलो अच्छा है, पतले ब्राउनी बनेंगे तो ये होगा बच्चों को सबको हिस्से मिल जाएंगे आराम से। बस ये करके मैंने इसको स्प्रेड करके इसको ओवन में रख दिया था। और ओवन आपका जितना एफिशिएंट है आप उस हिसाब से रखिएगा। मेरा ओवन अच्छा खासा एफिशिएंट है क्योंकि शायद ये नया है तो इसलिए। तो मैंने इसको 170 पे ऑलमोस्ट 30 मिनट्स के लिए मेरा ये बेक हो गया। 30 से भी पहले 25 मिनट्स में ये बेक हो गया, क्योंकि इसकी पतली लेयर थी ना, इस वजह से। और पता है, बहुत सारे लोगों को मैं ना लाइफ में ऐसा देखती हूँ कि जो जिनके ऊपर परेशानियाँ होती हैं लेकिन उनको ना एहसास नहीं होता। उनकी मिसाल वो उसी की तरह होती है, जैसे कहते हैं ना सांप होता है, तो सांप के हर वक्त पेट में दर्द रहता है। अगर सांप के पेट में दर्द ना हो ना तो आती जाती चीज़ों को डसे, आती जाती चीज़ों पे जहर फेंके, यानी कि इतना वो ख़तरनाक हो जाए। कहते हैं अल्लाह की शान है ये भी, अल्लाह ने उसके पेट में दर्द रखा होता है। और शेर होता है, शेर की मिसाल ये होती है कि शेर को ना कहते हैं हर वक्त बुखार रहता है। अगर शेर को बुखार ना हो तो वो तो हर एक को, किसी को ना छोड़े, क्या कर बैठे सोचो, शेर जो बब्बर होता है। तो उन लोगों की मिसाल भी उसी शेर और सांप की तरह है कि वो ना अल्लाह ताला उनको अपनी मुसीबत में गिरफ्तार रखता है, लेकिन अल्लाह माफ़ करे उनको एहसास नहीं होता कि हम हर वक्त परेशान क्यों रहते हैं। और अगर उन पे से ज़रा सी परेशानी हट जाए ना तो आप लोग पता है यकीन करें कि वो लोगों की ज़िंदगियों में जहर घोलना शुरू कर देते हैं। इधर की बात उधर, उधर की बात इधर। उससे कहेंगे फलाना ने तुम्हारी बुराई कर रही थी, फलाना तुम्हारी बुराई कर रही थी, और उससे जाके कहेंगे वो तुम्हारी बुराई कर रही थी। और जहाँ किसी का वीक पॉइंट मिल जाएगा वहाँ उसको जीने नहीं देंगे। तो इस वजह से ना लोग, अल्लाह ताला उनको अपने औलाद की, अपने ख़ानदान वालों की, अपनी उससे रिलेटेड से ना परेशान रखता है हर वक्त। क्योंकि अगर अल्लाह ताला उन्हें ये परेशानी ना देना तो वो लोगों को परेशान करके रखते हैं, वो लोगों को सुकून से जीने नहीं देते। बहुत सारे लोग, मैं यहाँ पर भी देखती हूँ, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर इतनी सख्त परेशानी नज़र आता है, देखने में पता चलता है, लेकिन उन्हें इस बात का एहसास नहीं है कि हम इतने परेशान हैं तो हम क्यों हैं। और लोगों के आगे अच्छे बने रहते हैं, और हरकतें ऐसी हैं कि अल्लाह माफ़ करे, शैतानों से भी बदतर। तो कभी भी आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए। कभी ऐसा होता है ना, हम किसी को परेशानी में देखते हैं तो या अल्लाह दुआ करते हैं, अल्लाह कैसा परेशान है ये बंदा, इसके ऊपर रहम कर। वो बिल्कुल ठीक है, वो हमारा एक ज़ाहिर अमल होता है कि हमें करना ही चाहिए दुआ, सबके लिए ही दुआ गो रहना चाहिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वाकई हर वक्त परेशानी में रहते हैं। बज़ाहिर आपको बड़े अल्लाह वाले भी नज़र आएंगे, सब नज़र आएंगे, लेकिन हर वक्त परेशान रहते हैं। क्योंकि अगर उनकी परेशानी ज़रा सी कम होने लगे तो वो लोगों की ज़िंदगियों में जहर घोल देते हैं, लोगों को इतना परेशान कर देते हैं, लोग उन्हें बद्दुआ देने पे मजबूर हो जाए। और इसी वजह से लोगों की बद्दुआएं भी कुछ उनके साथ होती हैं। ज़ाहिर बात है, किसी को इतना तंग करोगे तो उसकी हाय निकलेगी दिल से, तो ज़ाहिर वो तो अर्श तक जाती है फिर। और जो है ना, और नहीं तो फिर लोगों को ज़ाहिर अल्लाह ताला तो देख ही रहे, जो लोगों को बेइंतहा सताए, बेइंतहा तंग करे, तो अल्लाह तो बिल्कुल देखने वाला है ना हर शय। तो देखें कितना अच्छा मेरा केक बन के बातों ही बातों में तैयार हो गया।
तो ज़रूर आप लोग कभी नोट कीजिएगा, बहुत सारे लोग, मैं भी पहले यही सोची थी, मैं किसी को देखती थी, किसी के बच्चों के साथ प्रॉब्लम, किसी की फैमिली में प्रॉब्लम, कोई ऐसा मसला, मैं दुआ करती थी, जो कि ज़ाहिर है एक नेचुरल हर कोई बंदा ही करेगा जो किसी की परेशानी में देखेगा। लेकिन एट दी एंड फिर अंदाज़ा होता है कि यार अगर ये परेशान नहीं हुए ना, तो ये लोगों को नहीं होते ना, तो ये क्या कर बैठते सोचो, क्योंकि ये इतनी परेशानी में ये हरकतें कर रहे हैं, तो अगर ये परेशान ना होते तो फिर ये लोगों के साथ क्या सलूक करते। तो देखिए बस ये मैं बाहर निकल गई, क्योंकि बस आज मेरा दिल चाह रहा था कि मैं पुलाव बनाऊँ। तो मेरे हस्बैंड कहने लगे चलो आओ थोड़ा सा गोश्त ले लेते हैं और बात भी कर लेंगे। बस मैं कसाई के यहाँ की वीडियो बना नहीं सकी, इंशाल्लाह कभी दिखाऊंगी, अपना बूचर भी आप लोगों को दिखाऊंगी कि हम लोग गोश्त वगैरह कहाँ से लेते हैं। फिर देखिए फ्रेश गोश्त बड़ा अच्छा सा मटन का ले आए थे हम, ये तकरीबन ऑलमोस्ट 1.5 kg था, तो मैंने कहा थोड़ा ज़्यादा ही बना लूँ, इधर उधर बांट भी देती हूँ मैं, मेरी आदत है। तो मैंने क्या किया, ऑलमोस्ट आधा लेके इसमें से और आधा मैंने वापस रख दिया। ऑलमोस्ट तकरीबन मैंने 3 पाव के जितना गोश्त ले लिया, समझ लिया 700 ग्राम मैंने ले लिया और 700 ग्राम मैंने रख दिया, इतना ही था ऑलमोस्ट ये ना। बस ये अच्छी अच्छी बोटियाँ मैंने कहा पुलाव में डाल लेते हैं, थोड़ा हड्डी वाली हूँ, थोड़ी अच्छी हूँ, और बाकी मैंने कहा सालन के लिए रख देते हैं, क्योंकि गोश्त बिल्कुल पुलाव की मुनासबत से ही था। और ये पुलाव मैंने थोड़ा सा डिफरेंट करके बनाया था, जैसे नॉर्मली मैं पुलाव बनाती हूँ तो सिर्फ उसमें दही डालती हूँ, ना टमाटर ना मसाले कुछ भी नहीं डालती, लेकिन ये थोड़ा आजकल बन्नू पुलाव का बड़ा फैशन चला हुआ है, और जगह जगह जहाँ देखो बन्नू पुलाव, तो वो अच्छा भी लगता है, खाओ तो मज़े का भी लगता है बन्नू पुलाव। मुझे फिर दिल चाहने लगा मैं और बोटियाँ बढ़ा दूँ इसके अंदर। तो बस फिर मैंने बोटियाँ बढ़ा के बाकी गोश्त मैंने जल्दी से फ्रीज़र के अंदर रख दिया। तो बस मैं तो फिर दुआ ही करूँगी ऐसे लोगों के लिए कि अल्लाह उन पर रहम करे, उन्हें हिदायत दे और उन्हें ये बात समझने की तौफीक दे कि हम जो ये इतने परेशान हैं तो हम इसलिए परेशान हैं कि हम लोगों का जीना हराम करके रखते हैं, अगर हम नहीं होते परेशान तो। और इसलिए जो है ना ये इतने परेशान रहते हैं, इसलिए आप ज़रूर उन लोगों को अल्लाह ताला एहसास दे, और आप दुआ गो रहे हैं कि अल्लाह उन्हें अच्छी अकल समझ दे। बहुत सारे लोग सोसाइटी में हैं ऐसे, जो कि मैं तो बहुत देख रही हूँ। बस अब मैंने देखिए थोड़ा साबित गरम मसाला लिया, इसमें छोटी बड़ी इलायची, दालचीनी और लौंग, थोड़ा काली मिर्च और थोड़ा सा धनिया और थोड़ी सौंफ और जावित्री का एक फूल और जायफल थोड़ा, ये लेके बस मैं इसमें डाल दूँगी गोश्त के साथ। और लहसुन अदरक अच्छा खासा डालिएगा। पहले मैं साबित भी डाल दिया करती थी लहसुन, लेकिन बस अब मैंने कहा छोड़ो, मैंने डाल दी साबित लहसुन, तो बस मैंने फिर पिसा वही लहसुन अदरक अच्छा खासा डाल के, और ये बस मेरा मसाला तैयार हो गया। ये मसाला मैं इसके अंदर पूरा का पूरा लौट दूंगी प्रेशर कुकर में, देखें बस यूँ। अब ये पूरा मसाला मैंने लौट के लहसुन अदरक 2 चम्मच भर के डालूंगी मैं, क्योंकि अगर इसमें बकरे का गोश्त तो बिल्कुल हीकदार तैयार होता है, बताया मैंने आप लोगों को जैसे। तो बस अब मैं प्रेशर कुकर बंद करके इसको 5 सीटियाँ आने तक मैं इसको कुक करूँगी आराम से, तसल्ले से, कोई जल्दी किए बगैर। और दूसरे तरफ मैंने चावल भिगो दिए थे और मैं मसाला भूनने लगी। बस मसाला भूनने के लिए मैंने एक बड़ी खुली पतीली, चावल जब भी बनाया करें खुले ही पतीले में बनाया करें, ताकि वो अच्छे से अलग अलग ग्रेन रहे, और दूसरा ये कि चावलों को पकने का फूलने का सही मौका मिले। कभी ऐसा होता सालन तो छोटे पतीले में एडजस्ट कर भी लें, लेकिन चावल मत करिएगा कभी भी, चावल के लिए खुला ही पतीला लीजिएगा। जितने चावल यानी कि उस हिसाब से पतीला अच्छा खुला। अब देखिए मैंने 3 कप चावल बनाए, लेकिन ये मेरा पतीला बहुत खुला था। इसमें प्याज मैंने फुली ब्राउन कर लिए और लहसुन अदरक डाल के बस इसको भून दिया। मैं एकदम से जल्दी से वीडियो ऑन करना भूल गई, मुझे लगा, डर लगा कि ये प्याज जलने में हो रही, लेकिन इसमें थोड़ी ब्राउन ही पड़ती प्याज, क्योंकि ये पुलाव जो होता है ना बन्नू पुलाव, ये थोड़ा सा, एक तो ये थोड़ा डार्क ब्राउन कलर का होता है, जैसे नॉर्मल पुलाव वाइट होता है उससे थोड़ा डार्क होता है, और दूसरा फिर ना ये पुलाव थोड़ा गीला गीला सा होता है, जैसे एकदम वैसा नहीं होता कि अलग अलग खड़ा, थोड़ा गीला, और थोड़े चावल भी इसके सॉफ्ट होते हैं। बस ये बन्नू पुलाव की है, ये तरकीब में ये है। इसके अंदर टमाटर वगैरह डलते हैं। ये लोग तो क्या करते हैं बन्नू पुलाव वाले, तो यखनी भी नहीं पकाते। बस जैसे अब ये मैं मसाला भून रही हूँ ना, इसी में गोश्त डालेंगे और गोश्त इसी में डाल के गला लेते हैं, लेकिन हमें आदत है हम लोग यखनी बनाते हैं, तो मैं फिर यखनी बनाती हूँ। अगर आपने ऑथेंटिक रेसिपी से बनाना है तो उसका यही तरीका है। नलियाँ अलग से उबाल लेते हैं ये लोग, और गोश्त इस स्टेज पे जैसे मैंने टमाटर डाले भूना, बस अब गोश्त डाल के इसको गलने तक पकाएं गोश्त को। लेकिन मैं ऐसा नहीं करती, गोश्त की बोटियाँ फिर थोड़ा मुझे लगता है डार्क कलर की हो जाती हैं, जैसे यखनी में पकाओ ना तो बोटियाँ पिंक पिंक कलर की रहती हैं अच्छी सी, तो इस वजह से फिर मैं नहीं पका रही। बस फिर मुझे हरी मिर्चें डालने का वो याद आया, तो मैंने कहा लो मैं थोड़ी हरी मिर्चें भी डाल दूँ। इस मसाले को तब तक भूनना जब तक टमाटर अच्छा खासा पक ना जाए, बिल्कुल जैसे बिल्कुल गल ना जाए टमाटर, तब तक आप इसको भूनिएगा, क्योंकि इसको भुनाई ही इस टाइम पे जो है ना टमाटर की होगी, तभी ये गलेंगे। बस ये हरी मिर्च डाल के मैंने इसको थोड़ा पानी डाल के टमाटर भूनती रही मैं तब तक, जब तक ये गल नहीं गए।
तो अगर किसी ने बन्नू पुलाव नहीं खाया है तो पहले जाके वो खा के ट्राई करें, उसके बाद फिर घर में रेसिपी बनाएं। और जिन लोगों को नहीं नहीं खा सकते, कुछ और बात है, कुछ भी है, तो वो क्या करें, घर में इस तरकीब से पुलाव बनाएं। वाइट के बजाय भी देखें मेरे पास रायता रखा हुआ था। मैं रायते कभी नहीं फेंकती, मैं हमेशा यूज़ कर लेती हूँ रायते। सालन उसमें ना खानों में मैं रायते यूज़ कर लेती हूँ, मैं कभी भी वेस्ट नहीं करती रायते। अभी रायता रखा हुआ था मेरे पास फ्रिज में ढका हुआ, मैंने कहा लाओ मैं इसको अच्छी तरह से यही खूब ज़्यादा सारा मैंने डाल दिया इसके अंदर और बस भुनाई इसकी मैंने स्टार्ट कर दी। तब तक इसको भूनना जब तक कि एक जान ना हो जाए सारा मसाला। फिर इसके अंदर मैं गोश्त डालूंगी, साथ के साथ गोश्त डाल के नहीं भूनूंगी वरना बोटियाँ बिल्कुल काले रंग की सियाह तैयार हो जाती है और पुलाव इतना अच्छा लग रहा था, बोटियाँ बिल्कुल काली काली भजंग बोटियाँ कैसे खाएं। बस देखिए मैंने यखनी खोली तो मेरा गोश्त गल गया था। गोश्त में बड़ी अच्छी चिकनी चिकनी बोटियाँ भी थी, देखिए जो आपको नज़र आ रही होंगी ऊपर आ गई रवाज की। ये देखें बस ये गोश्त मेरा गल गया था, जो कि अंदाज़ा हो जाता है, ज़ाहिर ज़िंदगी हो गई खाने पकाते पकाते तो इतना आइडिया हो जाता है कि गोश्त गल चुका है। अब बस अब ये मैंने सारा गोश्त इसमें ट्रांसफ़र कर लूँगी पतीली में। यखनी लेकिन मैं निकालूंगी। पहले जब मैं छोटी थी, मैंने आप लोगों को बताया ना मैं बहुत छोटी उम्र से कुकिंग करती आ रही हूँ, खाने पकाती आ रही हूँ। पहले मैं छोटी थी तो मुझे इतनी अकल नहीं थी। मैं क्या करती थी कि ना पुलाव बना रही होती थी, पूरा मसाला इस तरीके से भूना और यखनी फेंक देती थी। फेंक क्या देती थी बस मैं भूल जाती थी, मैं छोटी थी बहुत, और फिर ना मुझे याद नहीं रहता था कि मैंने यखनी नहीं डाली, या यखनी तो असल चीज़ होती पुलाव की। उस वक्त मुझे इतनी अकल ही नहीं थी, मैं क्या करती थी भूले से यखनी फेंक देती थी। और कई दफ़ा मैंने ऐसा काम करा कि यखनी फेंक दी और फिर अम्मी को पता भी नहीं चलता था। मैं समझती थी कि ना बस अम्मी को नहीं बताओ। हालांकि आप सोचूं तो हंसी आती, बेवकूफ़ी की हरकत थी ये कि पुलाव में तो यखनी का ही मज़ा होता है और गोश्त की बोटियाँ तो ज़ाहिर कोई वो नहीं होती, सारा गोश्त की बोटियों का रस तो इसी में निकल आता है। तो बस फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे अकल आई तो समझ में आई इतनी बेवकूफ़ी कर बैठ, लेकिन यार बहुत छोटी थी मैं, उस वक्त की बात है ये। तो बस अब मैं ये बोटियाँ डाल के इसके अंदर और यखनी को इसकी छान कर रख दूँगी। वैसे आप चाहें तो ऊपर ऊपर से यखनी उतार सकते हैं, लेकिन मैं छान इसलिए लेती हूँ कि हमारे साहब जी को ज़रा पसंद नहीं आता कि अगर मुंह में सौंफ धनिया आए तो वो कहते हैं ये क्या पुलाव में। हमारी अम्मी तो पोटली बना के डालती हैं, ओल्ड की दौर की, ज़ाहिर है हमारी सास वगैरह के टाइम की औरतें पोटलियाँ ही बना के डाला करती थी, जो कि अभी भी मिल जाती हैं स्टील के ना। मैंने देखे हैं बहुत सारे ऐसे ना गैजेट्स जिसके अंदर आप सारा मसाला करके डाल दें और वो उसके अंदर उसका वो भी आ जाता है सारा, जैसे अरोमा भी आ जाता है और वो अलग रहता है। तो मुझे मिल गया तो मैं ले लूँगी, लेकिन मुझे मिल नहीं पाया कहीं, मैं हमेशा देखती रहती हूँ वो। बस देखिए मैंने यखनी छानी हुई थी तो मैंने यखनी इसके अंदर डाल दी और बस अब नमक, और बिल्कुल नमक नहीं डाला मैंने किसी चीज़ में अब तक, क्योंकि मैं नमक को लेके ज़रा कॉन्शियस रहती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड को हर चीज़ में नमक तेज़ लग जाता है चाहे हो या ना हो। तो इसलिए मैं बड़ा एहतियात करने लग गई हूँ उनकी वजह से। अब मैंने ये चावल डाल दिया, अभी भी मुझे कम लगा तो मैं अब ऊपर से पानी थोड़ा सा ऐड कर दूँगी इसमें, क्योंकि मैंने आपको बताया ना मैं बन्नू स्टाइल का बना रही हूँ, तो बन्नू स्टाइल के अंदर थोड़े चावल नरम ही होते हैं, बिल्कुल खड़े खड़े चावल ये लोग नहीं रखते। और बस इसमें नमक, गरम मसाला मैं डाल दूँगी, इसमें पुदीना नहीं डालिएगा क्योंकि ये बन्नू स्टाइल पुलाव है। तो अगर आप लोग को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को लाइक करें, और जिनको रेसिपी सीखनी है ये वाली उनसे शेयर कर दें, क्योंकि मैं तो खुद अभी नई यूट्यूबर हूँ, मुझे बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आती, बहुत सारी बातें पता नहीं चलती और मैं खुद साथ साथ सीख रही हूँ। तो इसलिए मुझे आप लोगों की ना सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, और मुझे कमेंट करके बताएं आप लोग को कौन सी रेसिपी सीखनी है या ओमान में कौन सी जगह आप लोगों को देखनी है, क्या है क्या नहीं है। तो मुझे ज़रूर प्लीज़ बताइएगा आप लोग कि आप लोग को क्या चीज़, किस टाइप की वीडियो आप लोगों को देखनी है, मैं उसी तरह के फिर कंटेंट्स बनाया करूँगी। और बहुत सारी चीज़ें जैसे होम रेमेडीज़ भी, मैंने फेस मास्क बताए थे, बहुत सारे लोगों को वो भी पसंद आए हैं, तो अगर आप लोग उस तरह की वीडियोस चाहेंगे तो मैं वो बनाऊँगी। बस फिर मैंने पानी एडजस्ट कर दिया इसके अंदर, पानी ज़रा अच्छा रखिएगा इसमें, क्योंकि ना फिर दम में भी आपको अगर डालना पड़े तो डाल दीजिएगा, आसरा नहीं करिएगा, क्योंकि पानी इसके अंदर सही होगा तो चावल सही नरम पकेंगे, वरना चावल खड़े रहेंगे तो फिर वही कराची स्टाइल पुलाव बन जाएगा। अगर आपने बन्नू स्टाइल पुलाव खाना है तो उसमें फिर वो करें। देखिए मेरा गरम मसाला एंड हो गया घर का पिसा हुआ, इंशाल्लाह जब मैं पीसूँगी तो मैं ज़रूर वीडियो में आप लोग को दिखाऊँगी फिर दोबारा से, क्योंकि मैं नॉर्मल घरेलू लाइफ की ही वीडियो बनाती हूँ, जो कि मैं कर रही होती हूँ डेली, मैं वही वीडियो बनाती हूँ। तो मैं आप लोग की सपोर्ट की तलबगार हूँ, प्लीज़ मुझे ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा। और शामी कबाब मेरे पहले से बने रखे थे तो मैंने कहा मैं फ्राई कर लूँ तवे में डाल के, पुलाव के साथ सबको एक एक सर्व कर दूँगी, सब खुश हो जाएंगे। तो बस मैं ये करती रही। तो ज़रूर मुझे बताइएगा आप लोग को मेरे व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं, और अगर मेरी रेसिपीज़ अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ ज़रूर मुझे मोटिवेट कीजिएगा, मैं आप लोगों के कमेंट्स का इंतज़ार करूँगी। अब देखिए दम उठने लगा है, दम दमादम दम होने वाली है बस।
देखा कैसा ज़बरदस्त पुलाव बन के तैयार हुआ, बिल्कुल नरम सॉफ्ट चावल और इतनी अच्छी नरम नरम बोटियाँ। और बस मैं जल्दी से अपनी प्लेट में प्यारी प्यारी बोटियाँ निकाली। पहले मैंने अपनी साहब जी को दिया फटाफट और उसके बाद मैंने अपनी प्लेट में बोटियाँ निकाली। मैंने कहा कोई जाए मैं तो खा लूँ। बस मैं ये निकाल के आराम से बैठ गई। देखें कैसा ज़बरदस्त गोश्त कैसा टूट रहा है मेरा, अभी देखिएगा आप। मैं बोटी तोड़ूंगी, देखें हाथ लगाई और गोश्त टूट गया। देखा कैसा शानदार बन के तैयार हुआ। अगर अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।